हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। आज के इस वीडियो में हम बीएससी फोर्थ सेमेस्टर फिजिक्स का यूनिट नंबर 2 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है रिलेटिविटी रिलेटिविस्टिक काइनेमैटिक्स। आज उसका लास्ट लेक्चर है, क्लास नंबर 8 है। आज के बाद ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। ठीक, आज का जो हमारा टॉपिक है इम्पॉर्टेंट है, वो है रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड मोमेंटम। कई सारी बुक्स में इस तरीके से भी दिया गया है, रिलेशन बिटवीन टोटल एनर्जी एंड रिलेटिविस्टिक मोमेंटम। इसके पहले की 7 लेक्चर्स हो चुके हैं। अगर इसका बनना चाहते हैं तो काफ़ी लेक्चर बन जाते हैं, लेकिन आप लोगों के एग्ज़ाम क्लोज थे तो मैं आप लोगों को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करा रही हूँ। ठीक, और आप लोगों को क्या करना है, मुझे सपोर्ट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसके पहले के 7 लेक्चर्स को नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है बीएससी फोर्थ सेमेस्टर फिजिक्स की, नहीं तो यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा बीएससी फोर्थ सेमेस्टर फिजिक्स। लास्ट में बाय योर बीएससी गाइड ज़रूर डाल दीजिएगा। मैं आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स तीनों सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ। तो इसके पहले की वीडियो में मैंने आप लोगों को क्या बताया हुआ था कि रिलेशन बताया हुआ था, आइंस्टाइन मास रिलेशन वाला। ठीक, मतलब मास और एनर्जी रिलेशन बताया हुआ था। तो उस अच्छे से समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, इम्पॉर्टेंट था इसीलिए मैं पूछ रही हूँ। आज की वीडियो में हम लोग एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन देखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले एनर्जी का जो हमने अब पिछली वीडियो में देखा हुआ है कि एनर्जी इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर था, और हमने एक और फॉर्मूला निकाला था एम नॉट सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी माइनस सी स्क्वायर। उसी का यूज़ करके हम लोग आगे इसको सॉल्व भी करने वाले हैं। तो अगर पीछे वाली वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देख लीजिएगा, देखा है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक, आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन भी कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा स्पीड में मत देखिएगा, नहीं तो समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। और नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। सबसे पहले इसमें लिखेंगे सिंस द टोटल relativistic energy of a body of mass m is E is equal to mc स्क्वायर या एम नॉट सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, जो कि मैंने पिछली वीडियो में बताया कि जो टोटल रिलेटिविस्टिक एनर्जी होती है किसी भी बॉडी का जिसका मास एम होता है, तो वो होता है ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। और एक और फॉर्मूला मैंने बताया था एम नॉट सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। और यहाँ पर जो एम नॉट होता है ये रेस्ट मास होता है। ठीक, क्या होता है इसको शायद मैंने नहीं बताया हुआ है, एम नॉट क्या होता है, रेस्ट मास होता है। अब इसमें मोमेंटम निकालते हैं, क्योंकि हमें इसका मोमेंटम का रिलेशन चाहिए है ना। तो लिखेंगे ऑल्सो द मोमेंटम of the particle is P is equal to mv मास इंटू वेलोसिटी। अब यहाँ से वेलोसिटी निकालते हैं तो P अपॉन m आ जाएगा। ठीक, अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हम लोग इसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं, वेलोसिटी की जगह P बाई m को पुट कर देते हैं। तो लिखेंगे सिंस फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर अंडर रूट में 1 माइनस वेलोसिटी का स्क्वायर मतलब P बाई एम का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर। ठीक, तो क्या आ जाएगा एम नॉट सी स्क्वायर अंडर रूट में 1 माइनस पी स्क्वायर, और ये नीचे चला आएगा तो ये एम स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो ये एम नॉट सी स्क्वायर अंडर रूट में, इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम बाद में लेंगे। पहले देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। देखिए 1 माइनस पी स्क्वायर और मल्टीप्लाई करा सी स्क्वायर से, और ये हो जाए एम स्क्वायर सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। ठीक, तो जब इसका मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा एम नॉट सी स्क्वायर
अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम स्क्वायर सी की पावर 4। दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को? ठीक, फिर इसके बाद देखिए ये क्यों कह रहे हैं, देखिए हमारे पास क्या था, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर था। अगर हम इसको स्क्वायरिंग कर देते हैं, ऑन स्क्वायरिंग कर देते हैं, तो ये हो जाएगा E स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर सी की पावर 4 हो जाएगा। तो यहाँ से भी कर सकते हैं ना, तो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर भी कर सकते हैं। देखिए ये यहाँ पर आया था एम स्क्वायर सी स्क्वायर, तो एम स्क्वायर सी स्क्वायर की जगह हम लोग लाना था, मतलब यहाँ पर सी की पावर 4 आ जाएगी, तो हम लोग यहाँ पर ई स्क्वायर की वैल्यू को रख सकते हैं। ठीक, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर स्क्वायर और मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर किया। ठीक, आगे देखते हैं। छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आराम से समझेंगे तो हो जाएगा। ठीक, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये ई स्क्वायर इज इक्वल टू एम नॉट का स्क्वायर, ये हो जाएगा सी की पावर 4 ऊपर चला जाएगा, देन क्या बचेगा 1 माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर और डिवाइडेड बाई ई स्क्वायर। देखिए इसको मैंने कैसे किया हुआ है, अच्छे से ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पर क्या था, हमने ये ई की वैल्यू तो निकाल ली थी। ठीक, तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर सी स्क्वायर। अब ये अंडर रूट भी है, तो अंडर रूट को तो हटाना पड़ेगा, तो अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो ये जो हमारा अंडर रूट है ये हट जाएगा, और ये जो डिवाइड वाली वैल्यू है ऊपर चली जाएगी। ठीक, डिवाइड वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी, तो ये हो जाएगा ई स्क्वायर कर देंगे और डिवाइड वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी, तो पहले तो एम नॉट का होल स्क्वायर और ये सी की पावर 4 ऊपर हो जाएगा, देन उसके बाद वही तरह रहेगा, फिर उसके बाद 1 माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर और नीचे हमारा ई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब ऊपर ले जाते हैं, ठीक, इसको इधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा ई स्क्वायर और ये ब्रैकेट में 1 माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई स्क्वायर इज इक्वल टू एम नॉट का होल स्क्वायर सी की पावर 4। अब यहाँ पर देखिएगा क्या है, यहाँ पर लिखिएगा सिंस एम नॉट एंड सी आर बोथ कांस्टेंट, are both constant, hence the quantity e square minus p square c square is invariant under लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक, इसमें समझिएगा, इसमें मैं कह रही हूँ कि जो एम नॉट और सी जो है वो क्या है, ये दोनों कांस्टेंट हैं। ठीक, दोनों कांस्टेंट हैं, तो ये जो क्वांटिटी होगी ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर वाली जो क्वांटिटी होगी वो इनवेरिएंट हो जाएगी। ठीक, अंडर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं ई स्क्वायर, फिर ये अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले ये सॉल्व हो जाएगा, तो ये ऊपर आ जाएगा ई स्क्वायर, फिर आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक, तो ये आ जाएगा ई माइनस पी स्क्वायर और सी स्क्वायर, और इधर आ जाएगा एम नॉट का होल स्क्वायर सी की पावर 4, तो हमारे पास ई स्क्वायर कितना आ जाएगा, एम नॉट का होल स्क्वायर सी की पावर 4 प्लस पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक, ये दोनों रिजल्ट आप लोगों को याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाता है कि रिलेशन बताइए मास और मोमेंटम का, तो आप लोग इतना कर दोगे, आप लोगों को पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। अब इसमें एक चीज़ और पूछता है, काइनेटिक एनर्जी और रिलेटिविस्टिक मोमेंटम भी इसमें पूछता है, तो मैं आज ही की वीडियो में करा देती हूँ ताकि आप लोगों को कहीं और दूसरी वीडियो में जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो आप लोग यहाँ पर लिख लीजिएगा, relation between kinetic energy and relativistic momentum। ठीक, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, हमें ये वाली इक्वेशन चाहिए होगी। ठीक, ऊपर वाली क्या है, ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू एम नॉट का होल स्क्वायर सी की पावर 4। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ई स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाते हैं तो ये एम नॉट का होल स्क्वायर सी की पावर 4 प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं, स्क्वायर हटा देते हैं, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में हो जाएगा, अंडर रूट नहीं लगाते हैं, तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर सी की पावर 4 प्लस पी का स्क्वायर सी स्क्वायर का हाफ लिख देंगे, तब भी अंडर रूट हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। अब लिखेंगे आल्सो वी हैव
टोटल एनर्जी, हम जानते हैं जो टोटल एनर्जी होता है वो क्या होता है, एनर्जी इज इक्वल टू जो काइनेटिक एनर्जी प्लस जो उसका पोटेंशियल एनर्जी होती है। लेकिन इसमें जो होगा, इसमें रेस्ट मास एनर्जी, जो रेस्ट मास की जो एनर्जी होगी प्लस काइनेटिक एनर्जी होगी, उसमें ये काम आने वाली है। ठीक, तो एनर्जी की जगह ई लिख देंगे। अब रेस्ट की मास की एनर्जी क्या थी, एम नॉट का स्क्वायर सी का स्क्वायर। ठीक, तो ये हो जाएगा एम नॉट का स्क्वायर सी का स्क्वायर हो जाएगा प्लस काइनेटिक एनर्जी की जगह पे के रख देंगे। ठीक, तो लिखेंगे सिंस फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट से ई की वैल्यू पुट कर देंगे। तो ई की वैल्यू क्या थी, एम नॉट का होल स्क्वायर सी की पावर 4 प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू एम नॉट सी का स्क्वायर प्लस के का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, एम नॉट का होल स्क्वायर सी की पावर 4 प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ये एम नॉट का होल स्क्वायर सी की पावर 4 हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर का स्क्वायर है। ठीक, ये हो जाएगा के का स्क्वायर प्लस 2m0 सी स्क्वायर के हो जाएगा। अब ये देखिए एम नॉट का होल स्क्वायर सी की पावर 4 से ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर प्लस 2m0 सी स्क्वायर के। हमारे पास मोमेंटम कितना आ जाएगा, पी स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर को नीचे ले आया प्लस 2m0 के, यहाँ से p की जो वैल्यू आ जाएगी वो अंडर रूट में के स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस 2m0 के आ जाएगा। ठीक, होप आप लोगों को ये रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब ये चैप्टर एंड हो गया है। आप लोगों को इस वीडियो में 50 लाइक्स और 50 कमेंट्स करने हैं, तब जा कर के मैं आप लोगों को नेक्स्ट यूनिट कवर कराऊंगी। क्योंकि आप लोग इंटरेस्ट नहीं लोगे तो मैं क्या कर पाऊंगी, कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। अगर आप लोग मुझसे कहते हो कि आप लोगों को चाहिए तो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगी। इसीलिए मैं कहती हूँ कि इस वीडियो में 50 लाइक्स कीजिए और 50 कमेंट करके मुझे ये बताइए कि आप लोग कितने इंटरेस्टेड हैं पढ़ने को लेकर के। ठीक, जिस हिसाब से आप लोग पढ़ेंगे उसी हिसाब से मैं प्रोवाइड भी करती हुई जाऊंगी। बाकी मैं आप लोगों को, अगर आप कहते तो मैं सब कुछ प्रोवाइड करने को तैयार हूँ, सारा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया है मैंने। बस आप लोग पढ़ने वाले होने चाहिए। ठीक, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और भी बच्चों तक पहुँच सके और उनकी भी मदद हो सके। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। गुड बाय एंड स्टे सेफ।